नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे कि नए लोगों के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, पुट और कॉल क्या होते हैं, इनका मायने क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ नए लोगों के लिए ही नहीं, जो लोग ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मेरे को लगता है कि अगर वो लोग भी ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इस वीडियो के अंदर हम कई चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर है छोटा सा कि मैं कहीं से भी कहीं तक इस वीडियो में आपको पुट और कॉल में ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है कि रिटेल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें से 80 से 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग यानी पुट और कॉल खरीदने बेचने में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। तो ये इतना रिस्की है क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस जो होते हैं वो एक ही हफ्ते में आपके 10,000 रुपये ज़ीरो हो जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपने 10,000 लगाए तो आप एक ही हफ्ते में 25 से 30,000 और अगर ढंग से चले तो 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए लेकर के भी निकल सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैं ये वीडियो फिर क्यों बना रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है, एक तो बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, दूसरा ये भी एक सच्चाई है कि अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जानकारी होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं कि ये बाजार जो है वो आने वाले दिनों में कौन सी दिशा में जाएगा। और इसके साथ ही ऑप्शंस ट्रेडिंग की जानकारी खास करके उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दोनों में ही पैसा जाता है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी है, फ्यूचर्स के बारे में जानकारी है, तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में देख करके, उसकी ऑप्शन चेन को देख करके ये बता सकते हैं कि हाँ, अब ये जो मेरा शेयर है ये इतने तक रहेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप उसकी रेंज डिसाइड कर सकते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो जो डिबेट पे बोलते हैं वो आपको रेंज देते हैं, निफ्टी इस रेंज में रहेगा, उस रेंज में रहेगा। तो ये सब जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जानकारी के कारण ही वो लोग इस आकलन पे पहुंच जाते हैं। तो इस पे कैसे पहुंचना है, आइए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैंने ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस करीब 2 साल पहले बना के रखे थे, जो कि मेरे चैनल में सबसे नीचे होंगे। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अगर चाहते हैं तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देख ले। और आप लोग भी बाद में जो है जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप एक बार ओपन इंटरेस्ट के वीडियो को पहले देखें, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के वीडियोस को ओपन इंटरेस्ट के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको बाजार की चाल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगी। तो अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों इतनी पॉपुलर हो गई है। तो इसके लिए अब मैं आपको निफ्टी के एग्जांपल से समझाता हूं कि पुट और कॉल क्या होती है, कब, क्यों, कैसे खरीदी जाती है और इसके मायने क्या होते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 11,500 पर है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है तो आप मेरे चैनल पे निफ्टी का वीडियो है एक, जिससे मैंने बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम मान लेते हैं कि निफ्टी आज की तारीख में 11,500 पर है। अब जैसे कि बीच में देश में इतना लॉकडाउन लग गया था और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार कंपनियों की हालत ख़राब है, बाजार नीचे जा सकता है। अब ऐसे में जब बाजार अगर नीचे गिरने वाला हो और फिर भी आप पैसा कमा ले, ये कैसे हो सकता है। और इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हो कि चलो यार अनलॉक जो है वो खुल रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी सुधरेगी और अब बाजार यहाँ से और ऊपर चले जाएगा। तो उन लोगों को लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है। अब इसमें वो लोग कैसे कमा सकते हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बात को हम पुट और कॉल के माध्यम से समझते हैं।
अगर किसी को लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, मतलब जैसे निफ्टी आज 11,500 पे है और किसी को लगता है कि इस महीने के आखिर तक निफ्टी गिर करके 11,200 पे आ जाएगा, किसी को ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी पुट खरीदता है निफ्टी की। ये क्या होती है मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि आप निफ्टी की पुट ऑप्शन, निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है वो आप तब खरीदेंगे जब आपको ये लगेगा कि बाजार नीचे गिर रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि बाजार यहाँ से चढ़ करके 11,800 पे चले जाएगा तो वो आदमी कॉल ऑप्शन खरीदता है। अब ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते क्या है इसको मैं आगे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखा है पुट का, एक सरसरी तौर पे, कि मान लीजिए अभी निफ्टी है 11,500 पे आज की तारीख में, और आपको लगता है कि महीना ख़त्म होते होते जो निफ्टी है वो 11,200 यानी 300 पॉइंट नीचे गिर सकता है। ऐसी स्थिति में इस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए आदमी पुट खरीदेगा, निफ्टी की पुट खरीदेगा। अब वो पुट क्या है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप पुट और कॉल के रेट देखेंगे तो दरअसल क्या है कि पुट जो होती है, अब उसके रेट कुछ ऐसे चल रहे होंगे कि निफ्टी की 11,500 की पुट 91 रुपीज़ की चल रही है, 11,450 के पुट 76 रुपीज़ की चल रही है, 11,400 के पुट 61 रुपीज़ की चल रही है। मैं इसको आगे समझा रहा हूँ कि कैसे ये पुट गिरने पे पुट कैसे बढ़ेगी। फिलहाल तो 11,400 की पुट 61 रुपीज़ की, 11,350 की पुट 47 रुपये की, 11,300 की पुट 36 की, 11,250 की पुट 25 की, 11,200 की पुट 18 रुपये की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहले जो आप समझना चाहिए कि जो पुट है निफ्टी की वो हर 50-50 पॉइंट पे अवेलेबल होती है। आज से करीब 4-5 साल पहले ये 100 पॉइंट पे पुट अवेलेबल होती थी, मतलब ये 450, 350, 250 वाली पुट नहीं हुआ करती थी। तब सीधा 11,500 की पुट, 11,400 की पुट, 11,300 की पुट, 11,200 की पुट ऐसे हुआ करती। खैर, अब ये 11,500 की पुट 91 रुपीज़ की आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप 91 रुपीज़ दे करके, 91 रुपीज़ दे करके, मेरी बात सुनिए, आप ये पुट खरीद रहे हैं 91 रुपीज़ की। अब जब आप ये पुट 91 रुपीज़ की खरीदते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इस महीने के एंड तक निफ्टी 11,500 में से अगर आप 91 माइनस कर दें, 91 रुपीज़ को माइनस कर दें तो ये अमाउंट बनता है 11,409। आप ये मान के चल रहे हैं, जब आप 11,500 की पुट को 91 रुपीज़ में खरीद रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि महीने के एंड में ये निफ्टी, इसमें से इतना कम कर दिया, 11,400 के नीचे होगा। अब अगर उस महीने के एंड में ये निफ्टी 11,400 से नीचे आ गया, 409 के नीचे आ गया, तो क्या होगा? अब मान लीजिए 11,409 पे आया, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपकी 11,500 की पुट का भाव 91 रुपये होगा। मैं एक समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी अब 11,409 से और नीचे चला गया, मान लीजिए निफ्टी बंद हुआ 11,300 पे, 11,500 की पुट थी, आपने 91 रुपीज़ पे खरीदी, आपको प्रॉफिट होगा 11,409 पे। मतलब आप ये मान के चल रहे कि 11,409 के नीचे निफ्टी जाएगा महीने के एंड में, ठीक है। अब अगर निफ्टी 11,300 पे आ जाता है तो आपकी पुट, यह जो निफ्टी की जो पुट है इसका रेट हो जाएगा 200 रुपये।
जितने पॉइंट पे निफ्टी आखिरी दिन, जिस दिन, देखिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ये जो पुट होती है, पुट और कॉल दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने पहले लिखा था, एक होता है वीकली पुट और कॉल यानी हर हफ्ते की, और एक होता है मंथली यानी हर महीने की। ठीक है, मैं अभी इसको डिटेल में सारी कैलकुलेशंस आपको समझा रहा हूँ, और बगैर ये कैलकुलेशन समझे आप कभी कमा नहीं पाओगे, और आपको ये चीज़ अच्छे से तरीके से दिमाग में होनी चाहिए। खैर, मैं पहले बताता हूँ, एक होती है वीकली। वीकली पुट में आप ये मान के चलते हैं, जैसे इस हफ्ते की अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो इस हफ्ते के थर्सडे के दिन, यानी जो बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, गुरुवार को निफ्टी कहाँ बंद हो रहा है उसकी पुट और कॉल होती है। एक होती है वीकली और एक होती है मंथली। मंथली में क्या होता है कि आप महीने के लास्ट थर्सडे, जो उस महीने का आखिरी गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, उस दिन निफ्टी कहाँ बंद होगा उस हिसाब से पुट खरीदते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम महीने की बात कर रहे हैं, ये सेम चीज़ वीकली पे भी लागू हो सकती है। आप गुरुवार, जो अगले आने वाला गुरुवार है, उसके लिए भी हो सकता है। पहले मैं मंथली से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम वीकली पे आएंगे, क्योंकि उसके अंदर पुट और कॉल और तेजी से चेंज होता है। वापस आ जाते हैं, मान लीजिए कि हमने मंथली पुट ली है और 11,500 की मंथली पुट हमने 91 रुपीज़ की खरीदी है। अब ये जो पुट है 11,500 की, इसका रेट अगर निफ्टी नीचे गिरता है महीने के आखिरी थर्सडे पे और वो आकर के 11,300 पे बंद होता है, तो इस पुट का रेट हो जाएगा 11,500 माइनस 11,300 यानी 200 रुपये। इसका रेट उस समय 200 रुपये हो जाएगा आखिरी दिन। तो ये पुट एक्चुअली आखिरी दिन के हिसाब से खरीदी जाती है। यही अगर ये जो चीज़ है, मान लीजिए निफ्टी 11,400 पे बंद होता है, अब इस पुट का रेट कितना हो जाएगा 100 रुपये माइनस 11,400 यानी इस पुट का रेट हो जाएगा 100 रुपये। अब जो आदमी है जिसने पुट खरीदी है, अगर उसने 11,500 की पुट 91 रुपीज़ में खरीदी और निफ्टी जाके बंद हुआ 11,400 पे, तो उसकी पुट का रेट हो गया 100 रुपये, यानी उसको कितने मिले 9 रुपये उसने कमाए। ये हम तब मान के चल रहे हैं जब आप महीने के आखिर तक उस पुट को खरीद के रखे रहते और आप उसको बीच में बेचते नहीं है। मैं आगे बीच वाले हिस्से पे भी अभी जल्दी ही आ रहा हूँ कि इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, लोग कैसे कमाते हैं, उस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पुट और कॉल का मतलब क्या है, क्यों खरीदी जाती है, क्यों बेची जाती है। तो इस बात पे हम पहले इसको, आप अच्छी तरह से इस चीज़ को ध्यान में समझिए। अब आ जाते हैं उस बात पे कि क्या होगा अगर ये निफ्टी 11,500 के नीचे नहीं गिरा। महीना ख़त्म हो गया, महीने के एंड तक ये जो निफ्टी है, जिस दिन के लिए पुट ले रखी है लास्ट थर्सडे तक, उस दिन अगर ये निफ्टी 11,500 के नीचे नहीं गिरा, मान लो निफ्टी चला गया 11,600 पे, अब इस पुट की क्या वैल्यू है? तो भैया आप 11,500 में से 11,600 तो नहीं घटा सकते ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ऐसी केस में इस पुट की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हम अभी 11,500 की पुट की बात कर रहे हैं। तो अगर महीने के आखिरी दिन निफ्टी 11,501 पे भी बंद होता है, अगर 501 पे भी बंद होता है, तो भी इस पुट की वैल्यू 0 है, क्योंकि क्या हुआ है कि बाजार जो है वो 11,500 से ऊपर बंद हुआ है। 11,500 पे भी बंद होती है तो भी इसकी वैल्यू 0 है। अब अगर ये 11,499 पे बंद होता है तो कायदे से क्या होता है, इस पुट की वैल्यू होगी 1 रुपया। भाई आपने 11,500 की पुट खरीदी थी, आखिरी दिन जहां पे निफ्टी बंद हुआ 11,500, 499 इससे घटा दो, उस पुट की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। लेकिन उस 1 रुपये, उसकी वैल्यू 1 रुपये भी वैसे नहीं रहती है टेक्निकली। क्यों, क्या होता है जब टैक्स वगैरह जुड़ते हैं ना, तो वो 1 रुपये की वैल्यू भी रहती।
टैक्सेस का पार्ट मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में लूँगा और वो बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बगैर, उसको जाने बगैर बिल्कुल ट्रेड मत लगाना और आखिरी महीने तक मत लेके आना, वरना भयंकर लाखों के लॉस में आ जाओगे। क्योंकि आखिरी दिन जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर गए तो 1% का टैक्स लगता है, उसको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, अब एक और चीज़ है, देखो क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेट अलग अलग है। अभी निफ्टी 11,500 पे, 11,500 की पुट आ रही है 91 रुपीज़ की। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें पुट खरीदी ही नहीं आती, पुट बेची भी जाती है। आप पुट खरीद ही नहीं सकते, आप चाहे तो पुट बेच भी सकते, लेकिन उसको बेचने, एक पुट जो है ना, एक लॉट बेचने का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और नॉर्मल जो रिटेल का जो ट्रेडर होता है वो इसको बहुत कम बेचता है। हालांकि मैं उसके बारे में भी आपको सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ, हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा होता गया तो मैं इसकी एक पूरी सीरीज़ बना दूँगा, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं और ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, और आप इसके अंदर सालों सालों काम करने के बाद जो है ना, आपको बाज़ार की समझ आनी शुरू होगी, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो खैर आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। मैं जो बेचने वाले पार्ट पे भी आऊँगा, क्योंकि उससे टैक्स भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। खैर, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 11,500 पे है, तो 11,500 पे जिस भाव पे अभी निफ्टी है उसके पुट बहुत ही महंगी होगी, 91 रुपीज़। 11,450 की पुट कम की होगी, 76 रुपये की। 11,400 की पुट और कम क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये पुट कम क्यों है? क्योंकि ये दूर की आप जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कहें कि अभी 11,500 है और महीने भर में अगर 300 पॉइंट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो अगर देखा जाए 11,500 से 11,400 तक ज़्यादा जल्दी जा सकता है, लेकिन 11,200 तक इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए उसकी पुट के रेट जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाते हैं वापस। मान लीजिए 11,450 की पुट जो है जैसे 76 रुपये की, तो सेम चीज़ लागू होती है। आपने 11,450 की पुट कितना रुपए देके खरीदी? 76 रुपये। यानी आपको प्रॉफिट कब होगा महीने के एंड में, कि अगर निफ्टी महीने के एंड के दिन 11,450 माइनस 76, पुट के केस में हम माइनस करेंगे, तो अब 11,450 माइनस 76 कितना हो गया? 11,374। तो अब इस 11,450 के पुट खरीदने वाले को, जो उसने 76 रुपीज़ में खरीदी, इसको फ़ायदा तब होगा जब ये बाजार 11,500 से गिरते गिरते 11,374 के नीचे जाएगा। अगर 11,374 पे भी रहा तो इस पुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,000, ये जो 450 की है, मान लो निफ्टी आता है 11,374 पे, आपने जब पुट खरीदी तब 11,500 था, 11,500 पे आपने 11,450 की पुट खरीदी है 76 रुपये पे। ठीक है, अब यहाँ से ये गिरते गिरते 11,374 पे आ गया। आपके पुट की वैल्यू क्या होगी? आपके पुट के वैल्यू होगी 11,450 माइनस इस पुट में से जो पुट आपने खरीदी है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो निफ्टी का जो प्राइस था, जिस प्राइस पे जिस समय निफ्टी जो है 11,500 पे था, आपने 11,450 की पुट खरीदी। अब आप 11,450 में से जिस दिन निफ्टी आखिरी थर्सडे को जहां बंद हो रहा है, उस अमाउंट को माइनस कर दो, वो आपके पुट की एक्चुअल वैल्यू होगी उस दिन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 76 रुपये। यानी अगर निफ्टी 11,374 पे बंद होता है तो आपकी पुट 76 रुपये की हो जाएगी। आपने 76 रुपये दे के ये पुट खरीदी थी, मिले भी 76, यानी आपने ना कुछ कमाया ना कुछ गंवाया, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। हालांकि एक्चुअली में तो आप टैक्स दे के निकलेंगे। तो कुल जमा अभी तक हमने ये सीखा कि पुट के मामले में, जैसे ये पुट का, तो ये जो अब जब भी आप पुट खरीदने आ रहे हैं, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से टॉपिक शुरू कर रहा हूँ।
बहुत सारे लोग टॉपिक में बताना शुरू कर देंगे पुट क्या होती है क्या नहीं होती। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, कॉल क्या होती है, क्यों खरीदी जाती, इसके ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है। मेरे शायद 2-3 साल पहले बनाया था, मेरे चैनल में सबसे नीचे जाकर के आप उसको देख सकते हो, और उसको देखना जरूर क्योंकि आपको समझ में आ गया कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट शुरू क्यों हुआ। अब मान लो यहाँ भी अगर आपने 11,450 की पुट खरीद रखी है और निफ्टी जो है वो 11,451 पे बंद हो गया, आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब मान लो निफ्टी 11,400 पे बंद हो गया, 11,450 की पुट खरीदी आपने, निफ्टी बंद हुआ 11,400 पे, आपकी पुट की वैल्यू क्या होगी उस दिन आपके पुट की वैल्यू होगी जिसकी आपने पुट खरीदी, किसकी पुट खरीदी, 11,450 की माइनस 11,450 रुपये, मतलब 50 रुपये आपको मिले, 76 रुपये देके आपने खरीदी, 26 रुपये का आपको लॉस हो गया। ये सिंपल पुट का फंडा है। ऐसे ही कॉल का फंडा समझा देता हूँ। उसके बाद हम जो सुबह शाम दिन भर में एक्चुअली क्या होता ये नहीं है, जब आप पुट और कॉल में ट्रेडिंग करेंगे आपके किसी दोस्त के यहाँ, आपने देखा होगा इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है ना, ये पुट और कॉल की वैल्यू चेंज होती रहती है, 91, 92, 92.10, 92.70, सीधा फिर वापस नीचे आ जाएगा बिल्कुल 87, 87.50, फिर वापस ऐसे ऊपर नीचे दिन भर में 10-20 रुपये घूम जाती है। और ट्रेडिंग करने वाले, कमाने वाले भी उस 10-20 रुपये के मूवमेंट के लिए ही, कमाने के लिए इस पुट और कॉल में ट्रेडिंग करते हैं, या 1 या 2 दिन के लिए। बहुत कम ऐसे बंदे होंगे जो आखिरी दिन तक लेके जाते हैं। लोग तो क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा पैसा मिला, अपनी पुट खरीदी है तो पुट बेच के निकल गए, कॉल खरीदी, कॉल बेच के निकल गए। उस चीज़ पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करने से पहले उसका फंडामेंटल समझ लें। अब हम कॉल के फंडामेंटल भी समझ लेते हैं। आइए अब हम कॉल के फंडामेंटल को समझ लेते हैं, कॉल क्या होती है और कॉल में कैसे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे आकर के आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जैसे पुट में लिया था, कॉल की बात हो रही है। मान लो निफ्टी 11,500 पे है, किसी बंदे को लगता है कि यार अब बाजार बढ़ते जाएगा, वो क्या करेगा, कॉल खरीदेगा। अब जैसे मान लो 11,500 की कॉल जो है वो 120 रुपये की है, 11,550 की कॉल 104 रुपये की, 11,600 की कॉल 89 रुपीज़ की, 11,650 की कॉल 71 रुपये की, 11,700 की कॉल 53 रुपये की। जैसे जैसे टारगेट आपका दूर होगा, अभी 11,500 पे है, 11,700 का टारगेट 200 पॉइंट दूर है, उसका रेट कम होगा क्योंकि वो टारगेट दूर है। जैसे पुट में था, पुट में क्या था, 11,500 का की जो पुट थी उसका रेट ज़्यादा था, 11,200 बहुत दूर था, 300 पॉइंट दूर था, उसका पुट का रेट कम था क्योंकि वो टारगेट दूर है, जो आप टारगेट मान के चल रहे। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉल अभी निफ्टी अभी 11,500 पे है, आप ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं जो दूर है, तो उसकी कॉल का रेट कम होगा। अब इसको भी कैसे गिनना है, मान लीजिए निफ्टी अभी 11,500 पे है और आपको लगता है महीने के एंड में ये ऊपर चढ़ जाएगा। आपने 11,500 की कॉल 120 रुपये की खरीदी, 120 रुपये की कॉल आपने 11,500 की खरीदी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर मान लो महीने के एंड में जो सा आप सोच रहे थे वैसा ही सही होकर के निफ्टी बंद होता है 11,650 पे। अब निफ्टी जो है वो 11,650 पे बंद हो गया, तो क्या हुआ, अब आपने कितने की कॉल खरीदी, 11,500 की, इसमें से 11,500 कम कर दिए, यानी इस कॉल का रेट होगा 150। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस दिन बाजार का जो लास्ट थर्सडे होगा, महीने का लास्ट थर्सडे होगा, उस दिन अगर निफ्टी 11,650 पे बंद होता है तो इस कॉल का रेट होगा 150। आपने 120 रुपये में खरीदा, आपको 30 रुपये का फायदा होगा। लेकिन यही निफ्टी अगर 11,450 पे गिर करके बंद हो गया, आपकी कॉल का रेट होगा 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी कॉल, ठीक है। तो
अगर मान लो 11,502 रुपये पे 502 पे निफ्टी बंद होता है, आखिरी महीने के आखिरी थर्सडे को निफ्टी बंद होता है 11,502 पे, आपकी कॉल थी 11,500 की, 11,502 में से 11,500 को माइनस कर दो, इस कॉल के रेट हो गए 2 रुपये। 120 में खरीदी, 2 रुपये का भाव है, 118 का लॉस हो गया। ये सिंपल सा गणित है कॉल का। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि ये कैसे चलती है। ऐसे ही 11,700 की कॉल अगर आपने 53 रुपये में खरीदी है तो इसका मतलब क्या है कि आप कब कमाओगे, जब निफ्टी 11,753 पे पहुंच जाएगा। अब 11,700 की कॉल आप 53 रुपये पे 53 रुपये एक्स्ट्रा देके खरीद रहे हो, इसका मतलब यह है जब निफ्टी 11,753 के ऊपर जाएगा तब आप प्रॉफिट कमाओगे। नहीं तो अगर 11,753 पे है और 11,700 की कॉल खरीदी है, अब 11,753 में से 11,700 माइनस कर दो, इस कॉल का रेट होगा 53, उतने में आपने खरीदी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब भी आप पुट और कॉल खरीदे, पहला फंडामेंटल, जब भी आप पुट और कॉल खरीदे, टारगेट जो है आप जिस दिन के लिए खरीद रहे हैं, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप किस टारगेट को लेकर खरीद रहे हैं, आप क्या मान के चल रहे, निफ्टी कहाँ आके पहुँचेगा, उस हिसाब से आपकी कॉल का रेट उस दिन होगा। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई महीने भर के एंड तक तो कौन रुकता है। मैं तो थोड़े दिन के लिए, मैं तो चाहता हूँ आज ही आज मैं कल मैं खरीद के निकल जाऊँ। मैं अभी कोई न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ का फ़ायदा, मान लो कि किसी को ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई, मेरे को एकदम न्यूज़ आ गई यार बाजार ऊपर जाएगा कल परसों, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं कॉल खरीद लेता हूँ, आज कल मैं बाजार 100-200 पॉइंट ऊपर चलेगा, मैं कमा के निकल जाऊँगा। तो आदमी पुट और कॉल यूजुअली पता है मैक्सिमम 48 से 72 घंटे के हिसाब से ही खरीदता, उससे ज़्यादा आगे के लिए नहीं खरीदता आदमी, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग तो उसी दिन या नेक्स्ट दिन के लिए लेकर के खरीदते हैं। तो आइए अब उसमें कैसे रेट ऊपर नीचे होते हैं और क्या कारण होता है इसको हम समझते हैं, और उसमें कैसे काम करना है इसको भी हम समझते हैं। और यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ और मैं यही कहूँगा भाई इससे दूर रहो, लेकिन समझाना है तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इसमें 90% लोग घाटा खाते जब तक समझ नहीं आए, जब तक पूरे फंडामेंटल क्लियर नहीं हो, बाजार ना देखें, इसमें कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए जिससे आपको मालूम पड़ता है कि बाजार कैसे ऊपर नीचे होता है, तो इसको समझिए। अब हम डेली या 48 घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर इसके रेट कैसे ऊपर नीचे होते हैं, इस बात को समझते हैं। आइए अब हम हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं कि निफ्टी अभी 11,500 पर है और इसकी पुट आ रही है 91 रुपीज़ की, महीने के एंड की बात कर रहा हूँ, और कॉल आ रही है 120 रुपये की। अब इसका रेट कैसे ऊपर नीचे होगा, इनके रेट में कैसे जो है बदलाव होता है, क्या कारणों से होता है, पहले उसको बड़े सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 11,500 पे था, आपने एक पुट खरीद ली 91 रुपीज़ की और कॉल भी खरीद ली 120 रुपये की, दोनों खरीद लिया खाली समझने के लिए। अब आज जैसे आपने अगर बाजार देखा होगा और तो आप ये जानते हैं कि सेकंड में जो है निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है। 11,500.67, 11,500.99, 11,499.15, ऐसे सेकंड में ऊपर नीचे ये निफ्टी जो है वो ऊपर नीचे हर सेकंड में होता रहता है। और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर नीचे होता जाता है, इसका असर पुट और कॉल के रेट पे भी पड़ता रहता है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए अचानक जो है आपने जब ये 11,500 पे पुट खरीदी 91 की थी और कॉल खरीदी 120 की, निफ्टी 2 मिनट में निफ्टी जो है, या उस हम तो वैसे तो 1 सेकंड में बदलते हैं रेट भी उस हिसाब से, लेकिन समझाने के लिए निफ्टी हो गया 11,502। अब क्या होगा, 11,500 पे खरीदी, आज की बात करूं, अभी खरीदी और फिर एकदम निफ्टी हो जाता है 11,502। अब जैसे ही निफ्टी 2 पॉइंट बढ़ गया, आपने जो पुट खरीदी हुई है ये पुट का रेट गिर जाएगा।
इसका रेट हो जाएगा 89.50 या इसका रेट हो जाएगा 90.50, इस प्रकार से। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो पुट खरीदी है वो महीने की पुट है या अगले हफ्ते की या इसी हफ्ते की पुट है। इस पर भी मैं डिटेल में आ रहा हूँ, और हो सकता है मेरा ये वीडियो कई, अब जैसे मुझे लगने लग गया है कि ये थोड़े से और ज़्यादा पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि बड़ा चीज़ है, समझाने में समय लग जाएगा। अब जैसे ही क्या हुआ कि निफ्टी 11,500 से 11,502 था, आपका टारगेट तो यह है कि निफ्टी नीचे जाए। 500 की पुट आपने 91 पे देख के रखी हुई है, यानी यहाँ पे आपका निफ्टी का टारगेट जो है वो 11,409 है। और अब जैसे ही निफ्टी 11,500 से 502 पे चला गया, 2 पॉइंट ऊपर चला गया, आपके टारगेट से दूर हो गया निफ्टी, ये आपके टारगेट से दूर हो गया, यानी इस पुट का रेट कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि जितना दूर आपका टारगेट होता है उतना ही पुट के रेट कम होते हैं। जैसे 11,500 के पुट के रेट ज़्यादा थे, 11,450 के पुट के रेट कम थे, 11,400 के और ज़्यादा कम थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, निफ्टी बढ़ा और आपकी पुट के रेट घटे, क्योंकि आपका टारगेट से निफ्टी और दूर हो गया। अब ये कॉल 120 की थी, इसका क्या होगा? अब जब ये कॉल 120 की थी, मतलब ये बंदा क्या टारगेट लेके चल रहा है निफ्टी का? 11,620 का टारगेट है इसका। 11,500 पर भी निफ्टी 120 में खरीदी, 11,620 का टारगेट। 2 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी, सिर्फ 2 पॉइंट इसके टारगेट के थोड़ा सा पास में आ गया, 2 पॉइंट इसके टारगेट के पास आया। इसकी कॉल के रेट बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 120.50 या 121, ऐसे इस हिसाब से इसके रेट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टारगेट के पास चला गया। उसी दिन की बात कर रहा हूँ अभी मैं 2-3 दिन का गैप लेके नहीं बात कर रहा हूँ, अभी हम उसी सेकंड की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर नीचे होता रहेगा, पुट और कॉल के रेट चेंज होते रहेंगे। अब इसको और आगे समझते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि निफ्टी आपने 11,500 पे एक पुट खरीदी और एक कॉल खरीदी, निफ्टी 3 पॉइंट नीचे गिर गया 1 मिनट में या 2-3 मिनट में, 11,500 से 11,497 पे चला गया। अब जैसे ही 11,497 पे चला गया, इस पुट के टारगेट के पास चला गया, तो ये पुट का रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 92 तक पहुंच जाएगी। 92.50 भी हो सकती है, 93 भी हो सकती है, डिपेंड ये करता है कि कितने, ये कहाँ की वीकली पुट है या मंथली पुट है, इन दोनों में भी अंतर मैं बता रहा हूँ। तो ये पुट का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो निफ्टी जैसे से गिर रहा है इस टारगेट के पास में आ रहा है, और ये जो कॉल है 11,620 का टारगेट था, निफ्टी और नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया, टारगेट से दूर हो गया 3 पॉइंट, और इस कॉल के रेट कम हो जाएंगे, इसका रेट हो जाएगा 119। अब दरअसल जब आप पुट और कॉल खरीदते हैं, जो 90% लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हाँ यार निफ्टी थोड़ा सा नीचे गिरा तो मैं पैसा कमा के निकल जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं पैसा कमा करके निकल जाऊंगा। लेकिन ये पुट और कॉल का मूवमेंट सिर्फ इन चीज़ों पे ही डिपेंड नहीं करता, इनको जो प्राइस होता है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो आपके टारगेट से कितनी दूर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो पुट और कॉल की कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके ऊपर डिटेल में भी मैं बाद में वीडियोस डालूंगा। यहाँ पे मोटा मोटा आपको समझाता हूँ। एक सबसे बड़ी जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम फैक्टर। आपने कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए पुट और कॉल खरीदी है, मतलब ये जो पुट और कॉल आपने 11,500 की अगर पुट अगर आप 91 रुपये की खरीद रहे हैं या कॉल 120 रुपये की खरीद रहे हैं, आपके पास कितना समय है उस टारगेट के तक पहुंचने के लिए। अब ये टाइम फैक्टर के हिसाब से क्या होता है, मान लीजिए आज महीने की 1 तारीख है, 1 तारीख है आज महीने की,
और महीने का जो लास्ट थर्सडे है वो है 28 तारीख का। ठीक है, आज 1 तारीख है, 28 तारीख महीने का लास्ट थर्सडे है, यानी आपके पास 28 दिन है। आज निफ्टी है 11,500 पे। ठीक है, और आपने पुट खरीदी 11,500 की ही पुट आपने 91 रुपीज़ की खरीदी और कॉल भी 120 की खरीदी। क्या 20 दिन के बाद अगर निफ्टी, मतलब 20 तारीख को निफ्टी अगर 11,500 पे ही हो तो भी क्या आपके पुट और कॉल के रेट यही रहेंगे? नहीं, आपके पुट और कॉल के रेट ये नहीं रहेंगे। इसमें 20 दिन गुजर गए। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे अभी यही मान के चल रहे, आज भी 1 तारीख को निफ्टी 11,500 पे है, आपकी 11,500 की पुट 91 रुपीज़ की है, आपकी 11,500 की कॉल 120 रुपये की है। अभी 28 दिन बाकी है। इन 28 दिन में एक चीज़ ध्यान रहे, ट्रेडिंग के दिन जो है वो खाली मंडे टू फ्राइडे होते हैं, बाकी 2 दिन की छुट्टी होती है। तो टेक्निकली 28 दिन नहीं है आपके पास, ट्रेडिंग के जितने दिन है उनको हम गिन के चलते हैं। अब मान लीजिए 20 महीने की 20 तारीख हो गई, निफ्टी अभी भी 11,500 पे, टारगेट अभी भी उतना ही दूर है, लेकिन अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास समय कम है, कम समय में आपको टारगेट इसलिए इस पुट के रेट भी गिर जाएंगे और कॉल के रेट भी गिर जाएंगे। ये पुट भी 91 की नहीं रहेगी, हो सकता है पुट ये 75 की हो जाए, 61 तक की हो जाए। ऐसे ही कॉल के रेट भी नहीं है सेम रहेंगे, कॉल भी गिर करके 99, 89 पे आ सकती है। मैं एग्जैक्टली इस चीज़ पे नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि इतने ही रेट रहेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में 28 दिन पहले रेट और ज़्यादा ही रहेंगे पुट और कॉल के, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बताऊँ। अब ये रेट क्यों गिर जाएंगे भाई? 1 तारीख को भी निफ्टी 11,500 पे था, आज 20 तारीख को भी निफ्टी 11,500 पे है, लेकिन रेट कम क्यों गए भाई? सिंपल सी बात ये है, आपको एक मकान बनाना है, 20 दिन है, यानी आपको कोई डर की बात नहीं है। एक मकान बनाना है 5 दिन में, पॉसिबल है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ होती है। अब इस टाइम का जो फैक्टर होता है, इसका और कैसे असर आता है ये भी मैं बताता हूँ। खास करके अब हम मंथली और वीकली, अब मैं मंथली भी पुट की और कॉल की बात कर रहा हूँ और वीकली पुट और कॉल की भी बात कर रहा हूँ। तो ये टाइम फैक्टर कैसे असर डालता है, इनके रेट कैसे गिरते जाते, कैसे कम होते, इसको भी समझते हैं। माफ़ कीजिए, मेरे जो कैमरा की बैटरी बिल्कुल इतनी डाउन हो गई इस समय, नहीं तो मैं चाह रहा था कि आपको जो निफ्टी का टाइम फैक्टर है वो बताऊं कि अगर एक्सपायरी मान लो कल है या आज ही एक्सपायरी है तो इसके पुट और कॉल के रेट में टाइम फैक्टर का क्या असर आता है वो बताऊं। लेकिन अब अचानक इतनी कम बैटरी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। इसी को पार्ट को मैं जल्दी ही कंटिन्यू करूंगा, हो सकता है आज या कल फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, तो उसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा टॉपिक जाएगा, क्योंकि टाइम फैक्टर में जो निफ्टी की यहाँ पे जो पुट और कॉल कम ज़्यादा होती है, उसके अंदर टाइम फैक्टर के अलावा और भी कई सारे जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो जुड़ती है और जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम और भी अभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह से कैसे फ़र्क पड़ता है, और मैं कुछ टिप्स भी दूंगा आपको कि अब जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ बाज़ार अब कहाँ जा रहा है। मैं ये तो गारंटी नहीं देता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप कमा के निकलेंगे या गंवा के निकलेंगे, लेकिन जो है मैं आपको कुछ ये बता सकता हूँ जिससे कि आप समझदारी से आपके लॉसेस कम हो सकते हैं। तो आई एम सॉरी, फिर से मैं इस पार्ट को जल्दी ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं यार लाइक नहीं करते, तो लाइक वाइक भी डाल दिया करो, ठीक है। मेरे चैनल पद पे कुछ लाइक्स वाइक्स भी गिरा तो अच्छा लगता है, एक अंदर से होता है कि चलो वीडियो बनाऊं।
लेकिन आप बस खाली लाइक वाइक कर देंगे, यही बहुत है मेरे को। थैंक यू।